माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज के वीडियो में हम ईटीपी से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। ईटीपी क्या होता है? ईटीपी का फुल फॉर्म होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ईटीपी प्लांट का क्या काम होता है? इंडस्ट्री तो बहुत टाइप की होती है, जैसे कपड़ा की इंडस्ट्री हो गया, लोहे की इंडस्ट्री हो गया, कार की इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये पानी जो होता है ख़राब हो जाता है, जिसको वेस्ट वाटर कहते हैं। इस वेस्ट वाटर को साफ़ करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ईटीपी प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्री क्या करती है कि ईटीपी प्लांट लगाती है, जिससे इंडस्ट्री से निकलने वाला ख़राब पानी इस प्लांट में आके साफ़ हो जाता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ईटीपी प्लांट को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट वाटर है, उसमें जो भी कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं, इम्प्योरिटी पाई जाती है, उसको रिमूव करने के लिए ईटीपी प्लांट का डिज़ाइन किया जाता है। काम होता है वाटर को सेफ करना, सेफ वाटर बनाए रखना, पानी को इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड लेवल पे मेंटेन करना। पानी के भीतर जो भी पैरामीटर पाए जाएंगे, जैसे पीएच हो गया, एल्कलिनिटी हो गया, टीडीएस हो गया, हार्डनेस हो गया, टीएसएस हो गया, इसको इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड लेवल पे मेंटेन करना। ईटीपी प्लांट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो ईटीपी प्लांट जो होता है बहुत सारे टैंक, क्लेरिफायर, फिल्टर, वाटर पंप और पाइप से मिलकर बना होता है। करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप। तो सबसे पहले इंडस्ट्री से जो भी ख़राब पानी निकलता है उसको कलेक्शन टैंक में स्टोर किया जाता है, या कलेक्शन टैंक में कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन टैंक में जो भी पानी आएगा उसका पैरामीटर जो होता है बहुत डिस्टर्ब होता है, मतलब उस सबसे ख़राब, सबसे पॉल्यूटेड पानी होता है जो हम कलेक्शन टैंक में स्टोर करते हैं। मतलब इसका पीएच या तो कभी बहुत हाई होगा या बहुत कम होगा, काफ़ी हार्ड हो सकता है वाटर, बीओडी सीओडी इसकी हाई हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कलेक्शन टैंक में फर्स्ट टैंक होता है और इसका पानी काफ़ी पॉल्यूटेड होता है, दूषित होता है। कलेक्शन टैंक के बाद पानी जाता है नेक्स्ट टैंक में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग एंड आयल सेपरेटर टैंक। स्क्रीनिंग एंड आयल सेपरेटर टैंक स्क्रीनिंग में एक जाली लगी होती है जिसको बार स्क्रीन बोलते हैं। स्क्रीन का काम होता है पानी में जो भी फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, लार्ज सॉलिड होते हैं, उसको रिमूव करना। इसके अलावा आयल सेपरेटर जो होता है पानी में प्रेजेंट जो आयल सरफेस पे आयल होते हैं उसको रिमूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट टैंक होता है इक्विलाइजेशन टैंक। इस टैंक में हम क्या करते हैं कि पानी का पीएच मेंटेन करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिससे हम नेक्स्ट टैंक में पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए भेज सकें। हम अगर हाई पीएच का है तो उसको हम लाइम एसिड टिक डाल के एक स्टैंडर्ड पीएच मेंटेन करते हैं इक्वलाइजेशन टैंक में। इसके बाद इक्वलाइजेशन टैंक के बाद दो टैंक में पानी जाता है, एक को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन टैंक, वहाँ भी पीएच मेंटेन होता है। इसके बाद पानी जो जाता है कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन चेम्बर में। यहाँ पे हम कोगुलेंट या फ्लोकुलेंट मिला के पानी में जो भी स्लज मटेरियल होता है उसको फ्लक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब फ्लक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो नेक्स्ट टैंक में हम पानी को भेजते हैं, वेस्ट वाटर को भेजते हैं, नेक्स्ट टैंक क्लेरिफायर में भेजते हैं। क्लेरिफायर का काम होता है, क्लेरिफायर जो होता है ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें सेडिमेंटेशन होता है, इसमें भारी सॉलिड जो होते हैं, फ्लक्स जो होते हैं नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, बाकी जो हल्का लाइट सॉलिड या पानी होता है वह बाहर निकल जाता है। क्लेरिफायर से वेस्ट वाटर जो होता है एरिएशन टैंक में जाता है। एरिएशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एयर डिफ्यूज़र की मदद से हम एयर की सप्लाई देते हैं, जहाँ पे एरोबिक ट्रीटमेंट होता है और पानी की बीओडी और सीओडी को कम किया जाता है। अमोनिया या दूसरे टॉक्सिक मटेरियल को हटाया जाता है पानी से। प्रोसेस में एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन होता है। हम सेकेंडरी क्लेरिफायर में सेटल होने के लिए
ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंडरी क्लेरिफायर में स्लज का रिसाइकिल किया जाता है और ख़राब स्लज को बाहर निकाला जाता है। सेकेंडरी क्लेरिफायर से जो साफ पानी होता है निकल कर फिल्टर में जाता है। फिल्टर जो होता है कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे सैंड फिल्टर होता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है और मल्टीग्रेड फिल्टर होता है। ये इन फिल्टर का काम होता है पानी में कलर, ओडर, स्मेल, यानी कंटेंट को रिमूव करना होता है। इसके अलावा फिल्टर जो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे रहते हैं उसको भी फिल्टर रिमूव करने का काम करता है। फिल्टर के बाद वाटर जो होती है साफ़ होके ट्रीटेड वाटर टैंक में इकट्ठा की जाती है, कलेक्ट की जाती है। ट्रीटेड वाटर टैंक ऐसा टैंक होता है जिसमें हम पानी को ईटीपी प्लांट से ट्रीटमेंट करने के बाद हम कलेक्ट करते हैं। ट्रीटेड वाटर टैंक में जो पानी स्टोर की जाती है उसमें स्टैंडर्ड जो होता है पानी के पैरामीटर का मेंटेन रहता है। मतलब उसमें पीएच जो होगा ऑप्टिमम होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, अलावा उसकी हार्डनेस काफ़ी नहीं होगी, लो हार्डनेस का पानी होगा। जितने भी पैरामीटर होते हैं सब मेंटेन होते हैं। टैंक के बाद, ट्रीटेड वाटर टैंक के बाद हम पानी को या तो इंडस्ट्री में रीयूज कर सकते हैं या इन्वायरमेंट में सेफली हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से ईटीपी प्लांट ऐसे वर्क करता है। अब ईटीपी प्लांट में जो भी स्लज बनती है, जैसे प्राइमरी क्लेरिफायर से जो स्लज निकलती है, सेकेंडरी क्लेरिफायर से जो स्लज निकलती है, को हम स्लज डीवाटरिंग मशीन के द्वारा हम उससे स्लज से सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन करके अलग करते हैं। होता है सॉलिड और लिक्विड का बना एक मिक्सचर होता है। टैंक से जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होता है उसको इकट्ठा करके पे कलेक्ट किया जाता है, जिसको स्लज स्लम्प बोलते हैं। स्लज डीवाटरिंग मशीन जिसको फिल्टर प्रेस या स्क्रू प्रेस बोलते हैं, यहाँ इस मशीन में हम स्लज का ट्रीटमेंट करते हैं। ईटीपी प्लांट जो होती है कौन कौन से इंडस्ट्री में लगाई जाती है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाई जाती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगाई जाती है, फूड इंडस्ट्री में लगाई जाती है, केमिकल इंडस्ट्री और पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में हम ईटीपी प्लांट का इंस्टॉलेशन करते हैं, ईटीपी प्लांट लगाते हैं। हर प्लांट में इंडस्ट्री में अलग अलग वाटर के पैरामीटर जो होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से ईटीपी प्लांट को डिजाइन किया जाता है। ईटीपी प्लांट का प्रमुख कार्य होता है कि वाटर के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, क्वालिटी होती है, उसको मेंटेन करना, सेफली इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करना। थैंक यू।